सीआरटी ईवीएस क्लास 5 अध्याय 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया हो और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। क्या होता अगर क्या होता है ऐसा सोचकर बताओ। क्यों होता है? जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्के से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। न जानवरों की भी अजीब दुनिया। कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वो झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ दौड़ गई। बिल से बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की है? पहरेदार चींटियों ने इस चींटी को कैसे पहचाना? करके देखो और लिखो। चींटी ने कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आगे आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? चींटियां खाने की चीज का क्या करती है? वे जगह वे उस जगह से कहाँ जाती है? क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार कतार में चलती है? शिक्षक संकेत। इस उम्र के बच्चे में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। उनके अनुभवों को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना होगा। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए, उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती है। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इस तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचा कि चींटियां चलते समय जमीन पर ऐस, कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या अब बता सकते हो कि जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उसने ऐसा व्यवहार का कारण क्या था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसका पहचान कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपने मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। इसकी खासियत है ये। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्ते की भी अपनी जगह बनती होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके के में बाहर का कुत्ता आया था। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलता है। किसी चीज़ के जलने का पता चलता है। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखें। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखें जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इनकी गंध अच्छी लगती है और नहीं लगती है लिखना है इसमें। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? चर्चा करो। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़े से गंध आती है? किसके? कभी किसी भीड़ में से भरी जगह जैसे मेले, बस, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन
सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी या लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वो दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी को पॉटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो वहां की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीजें बीनता है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है? क्या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? शिक्षक संकेत। सुशीला के उदाहरण से आम परिवारों के में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है। चर्चा करके बताएं कि यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करता। कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत तेज हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। क्या तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको, उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर पर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? शिक्षक संकेत। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उन्हें चीज की दूसरी दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझाने में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने में दायरे में क्या अंतर आता है। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंखें बंद करके देखो। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो क्या होता? तुम ऐसा क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे जाती होगी? मज़ेदार बात, जैसा हमें इससे सारे रंग दिखाई देते हैं उतने जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो, इस जानवर को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। कितने तेज है कान! तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उसके उसके उनके बाहरी कान छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके होते हैं। लिखो, 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कान से बड़े होते हैं। सोचो, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति कुछ संबंध है? करके देखो। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो। वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूरी पर खड़ा धीरे से कुछ बोले। बाकी बच्चे इस बार बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे से बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने।
किस बात पर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी है। अपने साथियों से भी पता करें। क्या तुमने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोला? अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। अब जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथों से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। उसके बाहरी कान नहीं होते। जमीन पर हुए कंपन को वह सुन पाता है। आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पर आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकलकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक ही तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे को चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों से इस व्यवहार को समझते हुए जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उसके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों की अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर को अपनी पूरी कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। लिखो, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की? क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन से? आओ खेल खेले एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालता है, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ें की भाषा बना लो। ध्यान रहे बोलना नहीं, लेकिन केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर। कि- कितना सोए? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लम, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है? सोचो वे ऐसा क्यों करती होगी। शिक्षक पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उनकी संवेदनशीलता ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है। इस बात का इस्तेमाल कहीं किया नहीं किया गया है। अतः जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने, टीवी व उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करें। स्लॉथ ये भालू जैसा दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बहुत सुस्त है ना। स्लॉथ का जगना 18 घंटे, 24 घंटे, 6 घंटे। स्लॉथ का सोना। अगर स्लॉथ को सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखाना हो तो वो ऐसा दिखेगा। जगना, स्लॉथ का सोना 12 घंटे, 6 घंटे। बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी घड़ी कैसे दिखेगी। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता होगा। गाय का, अजगर का, जिराफ का और बिल्ली का यहाँ पे दिया हुआ है। 24 घंटे में 18 घंटे सोता है स्लॉथ। शिक्षक संकेत जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ का भी उपयोग करेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में
हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में काफ़ी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाता है। यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी है। इस बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना हो। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इन सब के बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो, जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों, गैंडों को सींग और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनके खाल के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इसके विलुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पता करो, भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ-कहाँ हैं। इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करो। हम क्या समझे? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिकाएं समय समय पर कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? कुछ उदाहरण देकर समझाओ, जिससे हमें पता चले कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने, सुनने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। शिक्षक संकेत: बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण पोचिंग, जंगलों का विनाश, आवास बनाने के लिए जंगलों में आग पर चर्चा करने के बच्चे बॉक्स में दी गई जानकारी को समझ सकें। आओ बनाए कागज का कुत्ता। सामान: थोड़ा मोटा कागज। यहाँ पे तो तैयार करने का कागज में लंबी पट्टी काटो। इस पट्टी को चित्र में दिखाए गए निशान लगाओ। एक से लेकर 6 तक निशानों पर कट लगाओ। 1 और 2 नंबर के कटे हुए हिस्से को आपस में फंसाओ। इस तरह 3, 4 को और 5, 6 को फंसाओ। चित्र 2 में कुत्तों को पैरों वाले हिस्से पर जो निशान दिख रहा है उन पर भी काट लगाओ। सिर के ऊपर से कटे हुए हिस्से को मोड़कर कुत्ते के कान बनाओ।